हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है ये हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की ने शुरू किया, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे और उन्होंने इस टूल को डेवलप किया है। इस टूल में 9 क्राइटेरिया होते हैं और यदि कोई कंपनी उन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। हालांकि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो हम कैटेगराइजेशन के हिसाब से उसको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वहीं कोई कंपनी यदि 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम शुरू करेंगे। इसमें हमारे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं। दूसरा राउंड है लीवरेज का, जिसमें 3 क्राइटेरिया, और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें है 2 क्राइटेरिया। तो ये हम बारी बारी से लेंगे और इनके बाद में, इन तीनों राउंड के बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्रे एरियाज की। ये हमने एक नया सेक्शन ऐड किया है और इसमें हम कंपनी के उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंपनी अचीव नहीं कर पाई है, यानी कि कंपनी जहां पर फेल हुई है और वो कंपनी के ग्रे एरियाज कहलाते हैं। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। आपको हम कंपनी का डाटा दिखाएंगे, बैलेंस शीट और उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाएंगे और हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कहां पर कंपनी ने अपने पॉइंट्स लूज किए हैं। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं, यदि आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunner.com पर जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये वीडियो को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले चलते हैं अपने राउंड 1 में, जो है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, और इसमें है 4 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है करंट ईयर में वो पॉजिटिव है या नहीं है। यदि वो पॉजिटिव होगी तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ है कंपनी का जो करंट ईयर मार्च 2020 में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें कि करंट ईयर है मार्च 2020 का, और इसमें जो नेट इनकम है वो है 535.19 करोड़। ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 पॉइंट, क्योंकि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है। और हम चलते हैं अब आगे, जो है हमारा दूसरा क्राइटेरिया, वो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। यदि ये पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया और देखा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में ये रिटर्न ऑन एसेट आ रहा है 2.48%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और हम यहाँ पर कंपनी को देंगे 1 और पॉइंट। तो हमारे 2 क्राइटेरिया कंप्लीट हुए और हमारा तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिसे हम साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, वो हमें देखना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि कंपनी की हमने बैलेंस शीट से जाकर के और इनका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखा। उसमें हमने देखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ये आ रहा है 1082.23 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इस कंडीशन के लिए ये पॉजिटिव फिगर का होना जरूरी था। तो कंपनी ने इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया है और उसे मिलता है 1 पॉइंट। और हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। फ्रेंड्स, जो चौथा क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने क्राइटेरिया 3 में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज उसे 0 पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया, जैसा कि अभी अभी हमने देखा था कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 1082.23 करोड़ है और जो इसकी नेट इनकम है वो 535.19 करोड़ है। हम ये फिगर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक बार और नजर डालते हैं।
ये था इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और ये है इसका नेट इनकम। तो यहाँ पर कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज्यादा है नेट इनकम से, और यहाँ पर कंपनी को मिलता है एक और पॉइंट। और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 में से 4 पॉइंट, और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का पाइथ्रोस्की स्कोर हो जाता है 4। तो हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और हम चलते हैं दूसरे राउंड में। दूसरा राउंड है लीवरेज का राउंड, जिसमें है 3 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं और कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो लोअर है या नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी हमें वर्ड मिलेंगे राउंड 2 और राउंड 3 में, वो होंगे लोअर और हायर। इसका मतलब है कि हमें अपने डाटा को कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर के डाटा से, यानी हमें ये देखना है कि इस जैसे इस क्राइटेरिया में है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट शुड बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और इसके लिए हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखा, और यहाँ पर जो डेब्ट टू इक्विटी आ रहा है कंपनी का मार्च 2020 में वो आ रहा है 0.09, जबकि ये मार्च 2019 में था 0.15, यानी ये इस साल कम हुआ है। और इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है, और यही इस क्राइटेरिया का पर्पस था कि कंपनी ने अपने लीवरेज में कोई इम्प्रूवमेंट किया है या नहीं। तो यहाँ पर कंपनी ने अपने लीवरेज में इम्प्रूवमेंट किया है और अपने डेब्ट टू इक्विटी को कम किया है, और इस प्रकार से कंपनी का फंडामेंटल स्कोर बढ़ेगा और हम कंपनी को यहाँ पर देंगे 1 पॉइंट। तो कंपनी को यहाँ पर हमने 1 पॉइंट दिया और हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी के लीवरेज, माफ कीजिएगा, कंपनी की लिक्विडिटी। तो हमें कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करना है, और ये जो रेशियो है ये पता लगाता है कंपनी की जो लिक्विडिटी की पोजीशन है, यानी कि उसकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का क्या डिफरेंस है, उनका क्या रेशियो है। इससे उसकी कंपनी की स्ट्रांगनेस पता चलती है उसकी लिक्विडिटी की। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी का जो लास्ट ईयर इनका करंट रेशियो था वो था 3.09, और इस बार ये कम हो गया है। मार्च 2020 में ये हो गया है 2.87, यानी कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कम हुई है। और इस प्रकार से यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, और इस क्राइटेरिया में कंपनी को 0 पॉइंट मिलेंगे। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी को कोई भी नया इक्विटी इश्यू नहीं लाना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। यदि कोई कंपनी कोई नया इक्विटी शेयर लाती है और उससे वो पैसे आते हैं कंपनी में, तो वहां पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कंपनी ने कोई नया इक्विटी इश्यू किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो डाउनलोड किया और देखा कि कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई इक्विटी इश्यू नहीं लाई है, कोई पैसा इक्विटी से नहीं आया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है, और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट। और इस प्रकार से लीवरेज में कंपनी को मिलते हैं 3 में से 2 पॉइंट, और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को 3 में से 2 पॉइंट मिलते हैं, और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। तो आपने देखा कंपनी ने पिछले 2 राउंड में 7 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी का रहा है। और अब कंपनी के पास में एक राउंड है जिसमें है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड, और उसमें 2 क्राइटेरिया होंगे, और हम देखते हैं कि कंपनी उनमें किस तरह से परफॉर्म करती है। तो हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में, जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन का। फ्रेंड्स, हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है, या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं, वो कंपनी का पिछले साल से अच्छा इंप्रूव हुआ है या नहीं है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हुई है या नहीं। तो हमने कंपनी के डाटा को हम चेक करेंगे, दोनों साल के डाटा को, और कंपेयर करेंगे। तो हमने ये देखा कि लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 13%, और मार्च 2020 में ये बढ़ करके हो गया है 14.56, यानी कि इसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है। और
इसने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो ये था इनका पहला क्राइटेरिया। और अब हम चलते हैं 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो का। ये हायर एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने जो एसेट्स का यूज वो किस हद तक अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने में किया है। तो इससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का लास्ट ईयर जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 66.29%, जो कि मार्च 2020 में कम हो गया है और हो गया है 52.08%। तो यहाँ पर एक कमी आई है और कंपनी इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट। तो हमने देखा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से 1 पॉइंट मिलता है और तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 7। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस क्वार्टर का रिजल्ट अभी आने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल स्कोर है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो जिस चीज में इसका बिजनेस है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है और ये अभी तक इफेक्टेड है। तो इस वजह से हो सकता है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आए। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें ट्रेड करने के पहले। तो ये था इसका एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस 2020 का। लेकिन अभी आप जाइएगा नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके ग्रे एरियाज के। तो वो कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं जिसमें कंपनी ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। हम आते हैं कंपनी के ग्रे एरियाज में। और जैसा कि अभी हमने देखा, कंपनी ने 7 पॉइंट्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 9 पॉइंट्स। और इसने जो 2 पॉइंट्स खोए हैं वो खोए हैं इसने 1 पॉइंट इसने खोया है लीवरेज में और 1 पॉइंट खोया है इसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो हम उनके बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। जहां तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं था, 4 में से 4 पॉइंट कंपनी को मिले हैं। लेकिन यदि हम लीवरेज की बात करें, यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट खोया है और वो खोया है इन्होंने करंट रेशो में। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई है करंट रेशो में और करंट एसेट्स इनके हुए हैं 24% से इंक्रीज हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं कि करंट एसेट्स इनके 24% इंक्रीज हुए हैं। 4,547 करोड़ से 5,682 करोड़ हुए हैं। ये नीचे वाला आप बॉक्स देखिएगा। लेकिन वही यदि आप लायबिलिटीज देखेंगे तो वो 1,469 करोड़ से 1,978 करोड़ हो गई है। यानी कि वो लायबिलिटीज बढ़ी है 34%। तो करंट एसेट्स की तुलना में करंट लायबिलिटीज ज्यादा बढ़ी हैं और कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो अफेक्ट हुई है। इसलिए यहाँ पर कंपनी का 1 पॉइंट कट हुआ था। और अब हम देखते हैं इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो थी एसेट टर्नओवर रेशियो की। उसकी वजह क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखिएगा कि एसेट्स जो है इन्होंने 69% इंक्रीज किए हैं। देखिए, इस कंपनी ने बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया है FY20 में और इसने अपने जो एसेट्स हैं वो 69% इंक्रीज किए हैं। लेकिन उनकी जो सेल है वो 33% इंक्रीज हो पाई है। मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो देखिए आप 10,938 करोड़ से बढ़कर के 18,502 करोड़ हो गए, 69% बढ़े हैं। लेकिन जो इनकी सेल्स है वो केवल 33% ही बढ़ पाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं 7,251 करोड़ से 9,637 करोड़ हो पाई है। तो इस वजह से इनका जो एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो कम आया है। लेकिन आपको शायद याद होगा कि इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा इंप्रूव किया था इसी में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। उसकी वजह थी कि इन्होंने एक्सपेंशन किया, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए और या जो भी है इन्होंने अच्छे से उसको मैनेज किया। तो यहाँ पर ये इसका एक ग्रे एरिया रह गया है और उसकी वजह शायद जो लास्ट क्वार्टर था जिसमें कोविड की प्रॉब्लम थी वो भी एक वजह हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू FY20 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।